भाई हैं अपोजिशन बेंचेस से, डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बात की कि हेल्थ पे कोई गिनती करके सुनाई थी कि फी प्लस कितने रुपए आते हैं और वो नाकाफ़ी है सुनने को। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हम गए थे, मुझे बड़ा ताजुब हुआ आज तरक्याती बजट देख कर कि 655 अरब कहा गया है इस बजट में। 2017-18 का जो तरक्याती बजट हम छोड़ कर गए थे वो 635 अरब था, जिसके बाद 2019 में जो इनकी हुकूमत ने बजट दिया था तरक्याती वो 350 अरब था। उसमें तकरीबन हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में 50% तरक्याती बजट पर स्क्रैच कर दिया गया था। और तब जो हमारी हेल्थ का बजट था, सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ, वो 23.5 अरब था सालाना। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि मुतालिया करने के गुज़श्ता 4-5 सालों में उनकी दौरे हुकूमत में फीकस क्या आती थी हेल्थ के, जब वो बात करते हैं तो फीकस कितने पैसे वो हेल्थ पे इंसानों पे खर्च कर रहे थे। दूसरी बात जो 1 मिनट भाई क्रॉस टॉक ना करें आप, थैंक यू। अच्छा, दूसरी तरफ जो बार बार अभी जिक्र किया इन्होंने, स्लाइटली बताना चाहूँगी कि जनूबी पंजाब पे इन्होंने आज बहुत ज़्यादा कहा कि सूबा हम ही बनाएंगे। 4.5 साल ये रहे और तब इन्होंने जब सूबा बनाने की बात कर सकते थे, एक दिन किसी एक शख्स के मुंह से फ्लोर ऑफ द हाउस हमने सूबा जनूबी पंजाब की बात नहीं सुनी, बल्कि इन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर एक जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाया और 2.5 साल में वो सेक्रेटेरिएट बंद पड़ा रहा। कोई एक भी जनूबी पंजाब का इशू उस सेक्रेटेरिएट के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सके। इनकी अपनी रिजॉल्व ये है। तीसरी चीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार जिक्र ये कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, ये बार बार इसका, और ये कहते हैं कि गलियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं हैं। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से मैं यहाँ काबिल यकीन से इस तरह की बहुत सी बातें सुन रही हूँ, जिसका मतलब है कि ये इकरार कर रहे हैं कि गुज़श्ता 4.5-5 साल की इनके दौरे हुकूमत में इन्होंने एक भी तरक्याती मनसूबा किसी एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लगाया, नहीं चलाया। ये खुद इकरार कर रहे हैं अपनी इस नाकामी का और अपनी कारकर्दगी का। अब मैं आना चाहूँगी बजट की तरफ, मौजूदा बजट की तरफ। और अगर ये तसलसल जो ये 350 अरब पर ले गए थे तरक्याती बजट का, ये 5 साल के बीच में 4.5 साल की हुकूमत ना होती तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज हम तरक्याती बजट को 1000 अरब से ऊपर ले जा चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के बजट में जिस वज़ीर आला का बजट की बहस पे मुझे जो मैं इजहार करना चाहती हूँ वो वज़ीर आला है जिसने 1 माह की मुद्दत में 28 से ज़्यादा तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। जनाब स्पीकर, ये वो वज़ीर आला खातून मुबारक हो इस सूबे को जिनका नाम मरियम नवाज शरीफ है, जिसने इस सूबे की तरक्की और खुशहाली का गुज़श्ता 5 साल का खोई हुई विरासत वापस लौटाई है। और ये जो 28 मंसूबे हम गिनवाते हैं, ये सारे इन सब मंसूबों का आगाज़ इस सूबा पंजाब की धरती पर हुआ, इसकी आवाम के मुफाद में हुआ। इनका आगाज़ सोशल मीडिया पर नहीं हुआ और ना ही ये मंसूबे दूसरे लोगों के मंसूबों की तख्तियाँ बदल कर लगाए गए हैं। और मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला जब आई, पहली तकरीर में उन्होंने इस सूबे की तरक्की का रोड मैप दिया। और वो रोड मैप क्यों दे सकी, जिसमें उन्होंने बात की तालीम की, बात की सेहत की, बात की डिजिटल पंजाब की, बात की अपनी छत अपना घर की, बात की सुथरा पंजाब की, यहाँ पर सड़कों की मुरम्मत की बात हुई, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, यहाँ पर महफूज पंजाब की, सेफ सिटी को 18 अजला में ले जाने की बस का जिक्र किया। यहाँ पर उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि वो यहाँ पर महफूज पंजाब बनाएंगी, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ्टी ऐप क्या होगी, अक़लियतों के हकूक़ के लिए काम कैसे होगा, यहाँ पर जर्नलिस्ट का फंड कायम करने की बात की। ये रोड मैप हमारी वज़ीर आला ने दिया इक़्तिदार में आने के बाद, क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार में आकर ये नहीं कहा कि जो जेलों में मेरे मुखालिफिन कैद पड़े हैं मुझे उनकी वीडियोज़ बनाकर लाकर दिखाओ। ये रोड मैप तरक्की का वो इसलिए दे सकी क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि जेलों में जो मेरे मुखालिफिन कैद पड़े हैं उनके AC उतरवा दो और उनके TV उतरवा दो और उनका घर से खाना जनाब स्पीकर, विजन की बात होती है। किसी का विजन क्या है, किसी का विजन क्या है। आज आपकी कारकर्दगी का जायजा पेश हो रहा है, हौसला रखिए मेरे भाई। मुहतरमा आप जारी रखिए। जनाब स्पीकर, आज विजन की बात है। आज जिस वज़ीर आला का विजन ये है कि इस जो 3 माह का बजट है और जिसके अंदर पेश किया गया है कि IT सिटी बनेगा 10 अरब की लागत से। उस IT सिटी में नौजवानों को, IT ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाया जा रहा है, उसमें ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम लाया जा रहा है, पूरे पंजाब को फ्री वाईफाई की बात की जा रही है। ना कि ये वो नौजवान हैं, इन नौजवानों को ये नहीं कहा जा रहा कि सोशल मीडिया पे गालियां देने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। इन नौजवानों को
दिया जाएगा। ये फर्क है हमारे प्रोजेक्ट्स में, इनके प्रोजेक्ट्स में। जी, मैं 3 चीजें और मेंशन करना चाहती हूँ। ज़राअत की बात करना चाहती हूँ। ज़राअत में हम जो मॉडल मॉल्स दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के मॉडल मॉल्स, जिसमें एक छत के नीचे 1 विंडो ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पर जो है खाद और सर्टिफाइड बीज को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर लोन्स मिलेंगे एग्रीकल्चर मशीनरी मिलेगी और सहूलतें मिलेंगी। और उसके बरक्स ये वही ज़राअत है जो इनके दौर में जब जो सर्टिफाइड सीड की अदम फराहमी और अदम दस्तियाबी की वजह से हमारी जो अजनास 90% उगाई करती थी वो इनके दौर में 30% पर चली गई। और पंजाब, जिसको फूड बास्केट कहा जाता था, वो पंजाब अपनी रोजमर्रा की फूड इंपोर्ट करने पे मजबूर हुआ। कॉटन की कल बात की, इन्होंने कहा कि हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठाई। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इनके दौर में टेड्डी दल का हमला हुआ था जिसने जनूबी पंजाब की तमाम कॉटन क्रॉप को तबाह कर दिया। और उसका एरियल स्प्रे करने के बजाय इनके वजीर आला ने हेलीकॉप्टर पे तबाहशुदा अजनास का पैलियों का एरियल व्यू किया था। विजन की बात होती है, वही हेलीकॉप्टर जिसको याद तनकीद करते हैं मरियम